Hey, hi, how are you all? I hope everyone is great and doing wonderfully well. So आज की रीडिंग उन लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं करियर में स्टक फील कर रहे हैं एंड करियर रिलेटेड गाइडेंस सीख कर रहे हैं. So let's see what is the universe message. What are the energies that we are getting for the coming 6 months related to your career prospects, opportunities, obstacles, hurdles. क्या ऐसी बातें हैं जो आपको जानने की बहुत ज्यादा इस वक्त जरूरत है. इट इज़ अ जनरल रीडिंग, इट इज़ अ टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग. तो जब भी ये वीडियो आपको मिलेगा, ये रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी. मेडिटेट विद माय कार्ड सो दैट यू गेट द करेक्ट डिवाइन गाइडेंस फॉर योर करियर रिलेटेड एस्पेक्ट्स एंड इश्यूज. सो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करे. सो आई एम डिवाइडिंग इट इनटू टू, है ना, नंबर 1, नंबर 2. आप चूज कर सकते हो जो भी नंबर आपको फैसिनेट करता है. एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. सो जिन लोगों ने भी नंबर 1 चूज किया है, देखते हैं पहले आपके लिए करियर रिलेटेड क्या गाइडेंस आ रही है, क्या एनर्जीज आ रही है, क्या मैसेजेस है यूनिवर्स के, क्या आपको ध्यान रखना चाहिए या क्या आपकी लाइफ में आ सकता है. सो लेट्स सी जिन लोगों ने भी चूज किया है नंबर 1. इट इज द एनर्जी ऑफ द टावर. मतलब क्या आपको क्या रोक रहा है आपके करियर में, कौन सी ऐसी चीज है जो आपको रोक रही है. कहीं ना कहीं आप अपने आप को चेंज नहीं कर पा रहे हो इन टर्म्स ऑफ द चेंजेस इन द सर्कमस्टेंसेस और जॉब मार्केट. तो आपके करियर में जिस वजह से आप स्टक फील कर रहे हो, उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट कारण ये है कि इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट आपको अपने आप को न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटीज के अकॉर्डिंग ढालना पड़ेगा. यानी फ्लेक्सिबिलिटी की कहीं ना कहीं कमी है या आप चेंज नहीं हो रहे हो, क्योंकि सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस, जॉब मार्केट बहुत स्पीडीली चेंज हो रहा है और ये चीज़ है जिसकी वजह से आपके करियर में ब्लॉकेज है. तो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू हैव दैट शिफ्ट, दैट ट्रांसफॉर्मेशन विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ, है ना, ग्रोथ के लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक फोकस्ड विजन, है ना, एकदम फोकस्ड विजन के साथ आप आगे बढ़ पाओ, ताकि ये जो शिफ्ट, इस चेंज की जो ज़रूरत है, उस चेंज को आप अपने स्किल सेट में, अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर पाओ. तो इस तरह के कहीं न कहीं फोकस की कमी है, जिसकी वजह से यू फील स्टक और स्टैग्नेंट इन योर करियर राइट नाउ, है ना? इसी की वजह से आप अभी स्टक या स्टैग्नेंट फील कर रहे हो अपने करियर में. किस चीज़ की ज़रूरत है? अगेन आप देखो, यहाँ पर पार्टनरशिप का कार्ड है, यानी एक गिव एंड टेक, इक्वल इनपुट एंड आउटपुट. तो कहीं न कहीं जिस तरह का प्रोफाइल आप ढूँढ रहे हो, जिस तरह की जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ आप चाहते हो, चाहे जिस ऑर्गेनाइज़ेशन में आप हो या आप कहीं और ढूँढ रहे हो, वहाँ पर आपको अपने स्किल सेट को उस जॉब के इक्वल, यानी जिसे कहते हैं इक्वल इनपुट आउटपुट, उस रेशियो में लाना पड़ेगा. सो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और इसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? इसके लिए ज़रूरत है न्यू नॉलेज, न्यू स्किल सेट. इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि आप जहाँ आगे बढ़ना चाह रहे हो, है ना? या तो आप प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हो, रोल चेंज एक्सपेक्ट कर रहे हो या जॉब शिफ्ट करना चाह रहे हो, उसके लिए इस न्यू स्किल सेट, न्यू नॉलेज, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. सो अगर आप देखोगे तो देखिए, ये ब्लॉक कर रहा है आपको क्योंकि कहीं न कहीं चेंज की कमी है, फ्लेक्सिबिलिटी की कमी है, एक फ़ोकस की ज़रूरत है, एकदम डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है, नो डिटरमिन्ड अप्रोच की ज़रूरत है, जहाँ पर आप फार साइटेड होकर एक लॉन्ग रन में अपने विज़न को क्लियर करके देख सको कि आगे आने वाले टाइम में क्या रिक्वायरमेंट्स है आपके जॉब कैटेगरी में, एंड अकॉर्डिंगली आप आगे बढ़ सको. और हर ऑर्गेनाइज़ेशन ये चाहता है कि आप एक परफेक्ट फिट हो उनके जॉब प्रोफाइल में. सो हर ऑर्गेनाइजेशन ये देखता है कि आप वहाँ पर फिट हो रहे हो या नहीं, और वो आपको फिट होने के लिए न्यू स्किल सेट, न्यू नॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अपने आप को ढालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. आपकी लाइफ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, एंड डेफिनेटली यू कैन एक्सपेक्ट द पोजीशन दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू. तो अगर आप उस पुराने पैटर्न को छोड़ते हो
अपने आप को कंप्लीट विजन के साथ आगे लेकर चलते हो, एक फोकस्ड अप्रोच के साथ अपने आप को ऑर्गेनाइजेशनल क्राइटेरिया में फिट कर सकते हो, इस न्यू नॉलेज को एक्वायर कर सकते हो, तो जो आप चाहते हो वो डेफिनेटली आपको मिलेगा। यानी पोजीशन, पावर, मनी एंड दैट शिफ्ट व्हिच यू हैव बीन लुकिंग फॉरवर्ड सिंस लॉन्ग। सो जिन लोगों ने भी नंबर 1 चूज़ किया था, इट्स रियली अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू। तो अब आपको ये क्लियरली पता है कि क्या ब्लॉकेजेस है, क्या करना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशंस क्या चाहते हैं, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या गाइडेंस है और अल्टीमेटली उसका रिजल्ट क्या है। आई होप दिस रेजोनेट्स विथ ऑल ऑफ यू। क्लेम द पॉजिटिव एनर्जी एंड डू कमेंट। लेट्स सी जिन लोगों ने भी नंबर 2 चूज़ किया था, आप लोगों के लिए करियर रिलेटेड क्या गाइडेंस आ रही है। सो देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाह रहा है इन टर्म्स ऑफ योर करियर प्रोस्पेक्ट्स एंड एनर्जी। मुझे लगता है कि बहुत लंबे टाइम से आप लोग भी स्ट्रगल कर रहे हो, जिन लोगों ने नंबर 2 चूज़ किया है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रगल। कहीं न कहीं या तो बैलेंस नहीं बन पा रहा है। क्या ब्लॉकेजेज़ हैं? ब्लॉकेज भी यही है कि कहीं न कहीं आप थक रहे हो, मतलब उस रेस में, उस अ, उम्मीद में कहीं न कहीं थोड़ी-सी थकान है। तो बहुत ज़रूरी है, दिस इज़ द एनर्जी ऑफ चैरियट एंड चैरियट क्या बता रहा है आपको कि अपना फ़ोकस मत जाने दीजिए, क्योंकि कहीं न कहीं आप गिव अप कर रहे हो, तो गिव अप मत कीजिए। दिस इज़ द एनर्जी ऑफ चैरियट, यानी अगर आप चलते रहोगे, स्ट्रगल करते रहोगे तो डेफिनिटली विक्ट्री मिलेगी। इस चीज़ को एज़ अ ब्लॉकेज मत आने दीजिए। स्ट्रगल है, माना स्ट्रगल है, बट आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। सो व्हाट इज़ रिक्वायर्ड? न्यू गोल्स, न्यू एफर्ट्स। तो अगर कोई साइकिल कंप्लीट होती है तो एक नई साइकिल शुरू भी होती है। व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इज़ कि आप कांस्टेंट गोल्स बनाइए, आप छोटे-छोटे गोल्स बनाइए ताकि आप अपने मेजर, बिगर गोल तक जा सको। उस ये जो स्ट्रगल आपकी लाइफ में चल रही है, जिससे आप थोड़ा-सा थक गए हो, बैलेंस नहीं बना पा रहे हो, कहीं न कहीं आपको बार-बार गिव अप करने का मन कर रहा है या कन्फ्यूजन आ रहा है, डिलेमा आ रहा है, उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए स्मॉल गोल्स बनाइए, क्योंकि स्मॉल गोल्स बनाते-बनाते आप अल्टीमेटली अपने बिगर गोल्स तक डेफिनिटली पहुँचेंगे। तो किस चीज़ की ज़रूरत है? इज़ कांस्टेंट गोल्स, यानी एक वैराग्य की भावना नहीं आनी चाहिए, गिव अप करने की भावना नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यही चीज़ आपके करियर में आपकी ग्रोथ को रोक रही है। तो इस चीज़ को आपको ओवरकम करना पड़ेगा। पास्ट में अगर कुछ वर्कआउट नहीं किया, दैट डज़ नॉट मीन कि आप अपने आप को बाँध कर एक लो सेल्फ एस्टीम एंड लो कॉन्फिडेंस में चले जाओ और आपको ये लगे कि आई एम नॉट वर्थ इट। तो इस फीलिंग को आपको निकालना पड़ेगा। कहीं न कहीं आपको ये फीलिंग आ गई है दैट आई एम नॉट वर्थ इट एंड उसकी वजह से आप खुलकर जीना ही नहीं चाह रहे हो, खुलकर अपॉर्च्युनिटीज़ को ढूँढना ही नहीं चाह रहे हो। उस तरह की एनर्जी लग रही है। मतलब आपने खुद के हाथ-पैर बाँध लिए हैं कहीं न कहीं। इस कंडीशन से आपको निकलना पड़ेगा। सो ये लो एस्टीम, लो कॉन्फिडेंस या ये सोचना अगर कुछ वर्कआउट नहीं किया है तो आई एम नॉट, मैं उसके लायक नहीं हूँ या मुझे नहीं मिल सकता या मेरा प्रमोशन नहीं हो सकता, मेरे करियर में अपग्रेडेशन नहीं है, उस चीज़ से आपको बाहर निकलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड ये एनर्जी कह रही है कि डेफिनिटली आपको चांस मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? दिस इज़ द एनर्जी ऑफ चांस एंड दिस इज़ द एनर्जी ऑफ चांस फ्रॉम द डिवाइन। लेकिन वो चांस कब मिलेगा? वो चांस मिलेगा जब आप वो मिस्टेक्स रिपीट नहीं करोगे, जो यू माइट हैव बीन डूइंग, मतलब कुछ ऐसे मिस्टेक्स जो आप बहुत लंबे टाइम से कर रहे हो। या तो गिव अप कर देना या अपने आप को प्रिपेयर नहीं रखना, बैलेंस नहीं कर पाना, बार-बार लो कॉन्फिडेंस, लो एस्टीम में चले जाना और ये सोचना कि हार मान जाना। अगर हार मान जाओगे और सिमिलर मिस्टेक्स रिपीट करोगे तो आगे वो अपॉर्च्युनिटीज़ आपके पास नहीं आएँगी। सो व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इज़ हार नहीं माननी है। आपको भगवान वो मौका दे रहा है जहाँ पर आपको एक न्यू बिगिनिंग मिल सकती है, नई ग्रोथ अपॉर्च्युनिटीज़ आ सकती है, बट व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इज़ कांस्टेंट एफर्ट्स। कुछ नहीं हुआ मतलब कुछ नहीं होगा। इस विचारधारा से आपको निकलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड व्हाट इज़ कमिंग इंटो योर लाइफ? सी, दिस इज़ न्यू बिगिनिंग, है ना? ये कार्ड तो लास्ट में आया एंड दिस कार्ड इज़ शोइंग। सो अगर आप इस स्ट्रगल को ओवरकम कर लेते हो एंड अपने आप को लो एस्टीम, लो कॉन्फिडेंस से बाहर निकाल कर दोबारा से तैयारी करते हो, तो आपकी लाइफ में फिर से एक नई
शुरुआत है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ न्यू बिगिनिंग, न्यू जर्नी। तो जो जर्नी आप दोबारा शुरू करना चाह रहे हो आपके करियर में, वो बहुत जल्द आपके पास आ सकती है। ज़रूरत है गिव अप नहीं करो और अपने आप को बाँध कर नहीं बैठ जाओ ये सोचकर कि अब तो कुछ भी नहीं होगा। आई हैव ऑलरेडी पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स मेरी लाइफ में, अब आगे कोई ग्रोथ नहीं है। इससे आपको निकलना पड़ेगा एंड डेफिनिटली एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में है। So I hope this energy resonates with you and do claim the positive energy, like, comment and subscribe.